हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्न। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से विद्युत का कुचालक है। इनमें से आपको कुचालक ढूंढना है। नींबू का रस पहला है, नींबू का रस, दूसरा अशुद्ध जल, तीसरा सिरका, चौथा समुद्री जल। तो इनमें से कुचालक हमें ढूंढना है। तो नींबू का रस, सिरका, अशुद्ध जल, ये तो तीनों ही क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। जबकि अशुद्ध जल, शुद्ध जल होता है विद्युत का कुचालक। तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से, प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED के साथ जुड़े लंबे तार को बैटरी के किस सिरे के साथ जोड़ते हैं। तो प्रकाश उत्सर्जक का जो लंबा तार होता है वो बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है। छोटा तार जो होता है वो बैटरी के ऋण सिरे के साथ जोड़ा जाता है। तीसरा प्रश्न है, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होती है। जो जल होता है उसका सूत्र होता है H2O। यदि इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये H2 प्लस O2 में टूट जाएगी। तो ये हाइड्रोजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएगी। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के मूलक में H प्लस देखते हैं। तो ये इसकी प्रकृति धनात्मक होने के कारण ये किस पे जाएगी, ये इलेक्ट्रोड पर जाएगी। किस पर जाएगी, इलेक्ट्रोड पर। तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऋण सिरे के साथ जुड़ा होता है इलेक्ट्रोड, इसलिए ये इलेक्ट्रोड के ऊपर इकट्ठी होगी। अगला प्रश्न है, जल के विद्युत अपघटन पर धन टर्मिनल पर एकत्रित होने वाली गैस है। अभी मैंने समझाया कि धन टर्मिनल के ऊपर ऑक्सीजन गैस इकट्ठी होती, क्योंकि ऑक्सीजन का जो मूलक होता है O-2, यानी कि इसकी प्रकृति, मूलक की प्रकृति ऋणात्मक होने के कारण ये जो धन टर्मिनल है एनोड, उसके ऊपर कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन होगी। तो हमारा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, साइकिल हैंडल पर लेपन होता है कॉपर का, सिल्वर का, क्रोमियम का, लोहे का। तो ये जो साइकिल का हैंडल होता है उसके ऊपर क्रोमियम का लेपन होता है। तो सी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से छठा प्रश्न भी आप देख सकते हैं, नमक का जलीय विलयन विद्युत धारा का रिक्त स्थान होता है। तो जल का नमक का जलीय विलयन जो होता है विद्युत धारा का चालक होता है। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, LED इसका पूरा नाम क्या है। एल का अर्थ है यहाँ पर लाइट, क्या है, लाइट। ई का अर्थ है इमिटेड, लाइट इमिटेड, और डी का अर्थ है डायोड, क्या है, डायोड, क्या है, DIOD, डायोड। तो लाइट इमिटेड डायोड हिंदी में कहते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अच्छी तरह से आप इनको याद कर ले। अगला प्रश्न है, विद्युत लेपन किसे कहते हैं। इसके दो उपयोग लिखे। तो विद्युत लेपन, देखिए, किसी भी पदार्थ पर, चाहे धातु हो चाहे कोई भी पदार्थ हो, उसके ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की जो विधि है उसे विद्युत लेपन कहते हैं। माना कि हमें तांबे के ऊपर या लोहे के ऊपर, किसी के भी ऊपर, जैसे तांबा है या लोहे के ऊपर, हमें किसी दूसरे पदार्थ जैसे कि क्रोमियम का लेप चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है, क्रोमियम का लेप चढ़ाना है। तो हम कौन सी विधि अपनाएंगे, विद्युत लेपन। ये विद्युत धारा के द्वारा ये लेप किया जाता है, इसलिए इसे विद्युत लेपन कहते हैं। तो किसी एक धातु के ऊपर दूसरी जो हमारी मनपसंद की धातु है उसका लेप चढ़ाते हैं, उसे विद्युत लेपन कहते हैं। ये विद्युत लेपन की परिभाषा हुई। अब ये कह रहा है इसके दो उपयोग लिखो। तो पहला इसका उपयोग क्या है विद्युत लेपन का, मूल धातु को संसारण से बचाना, यानी कि जंग लगने से बचाना। दूसरा है, किसी धातु को आकर्षक तथा महंगा प्रतीत कराने के लिए हम क्या करते हैं, विद्युत लेपन करते हैं। तो ये विद्युत लेपन वाला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, किन्हीं चार द्रवों के नाम लिखे जो विद्युत धारा का चालक है या चालन करते हैं।
तो ऐसे 4 द्रव बताने हैं जो विद्युत धारा के चालक है। तो नींबू का रस अम्लीय पदार्थ होता है, सिरका ये भी अम्लीय पदार्थ होता है, चूने का पानी क्षारीय पदार्थ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय पदार्थ है। तो हम जानते हैं कि कुछ अम्ल, क्षार क्षारीय पदार्थ और जो लवण होते हैं, अम्लीय पदार्थ, क्षारीय पदार्थ और लवण, ये क्या करते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा नींबू का रस, सिरका, चूने का पानी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन चारों के जो द्रव है विद्युत धारा का क्या करते हैं, चालन करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी हम समझ लेते हैं। ये कह रहा है 11वां प्रश्न, विद्युत धारा के सुचालक पदार्थों के नाम लिखिए कोई 4। तो इसमें 4 क्या, हम बहुत सारे लिख सकते हैं। विद्युत धारा के सुचालक पदार्थ सभी धातुएं होती है। क्या होती है, धातुएं सबसे अच्छी चालक मानी जाती है। सबसे अच्छी चालक की बात करें तो सबसे अच्छी चालक जो होती है वो Ag, Ag माने चांदी। उसके बाद किसका नंबर आता है, Cu तांबा। ठीक है, ये दोनों अच्छी चालक मानी जाती है। सबसे सर्वाधिक चालक चांदी होती है, उसके बाद में कॉपर होती है। तो चांदी के हम तार नहीं बना सकते, महंगी होती, तो हमारे सर्विस लाइन के जो तार होते हैं कॉपर के बने हुए होते हैं। उसके बाद हम अन्य धातु में जैसे एल्यूमिनियम लिख दिया आपने, एल्यूमिनियम के भी तार बनते हैं, लोहे के भी बना सकते हैं, सोने का तार भी होता है जो विद्युत का चालक होता है। इस प्रकार से हमें विद्युत धारा के जो सुचालक पदार्थ है उनकी सूची बना सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 12वां, विद्युत धारा के हीन चालक कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए कोई भी। हीन चालक यानी कि जिन पदार्थों के अंदर अपनी भाषा में हम कह सकते हैं करंट नहीं आता है। क्या नहीं आता है, करंट नहीं आता है, उन्हें हम हीन चालक कह सकते हैं। हीन चालक कह सकते हैं, इन्हें हम कुचालक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कुचालक भी कह सकते हैं। इन्हें हम विद्युत रोधी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विद्युत रोधी, विद्युत रोधी भी कह सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ कौन कौन है, एक प्लास्टिक होता है, आसूत जल होता है। आसूत जल भी विद्युत धारा का कुचालक होता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न जो है 13वां, अम्लीय पदार्थ विद्युत धारा के, अम्लीय पदार्थ जो होते हैं विद्युत धारा के चालक होते हैं। पहला सही हो जाएगा। अब मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र लेकर के आया हूँ जो आपको 8वीं क्लास के स्तर तक इन सूत्रों का ज्ञान होना चाहिए, याद होने चाहिए। पहला सूत्र हमारा है जल का, H2O। क्या है, H2O। दूसरा नमक, नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड रासायनिक नाम है। तीसरा सूत्र है कास्टिक सोडा, NaOH, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम है। अगला सूत्र है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्या है, CO2। अगला है कॉपर सल्फेट, CuSO4। क्या होता है, कॉपर सल्फेट, CuSO4। अगला सूत्र है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। क्या होता है, AgNO3। अगला सूत्र ऑक्सीजन गैस का सिंपल है, हाइड्रोजन गैस H2 सिंपल ही है, नाइट्रोजन गैस N2 सिंपल ही है। अगला गैस है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। क्या होता है, H2SO4, रासायनिक नाम हाइड्रोजन सल्फेट होता है। इसी प्रकार से अगला सूत्र है नाइट्रिक अम्ल, HNO3। क्या होता है, HNO3, रासायनिक नाम है हाइड्रोजन नाइट्रेट। इसी प्रकार से अगला सूत्र है ग्लूकोज का, C6H12O6, ये होता ग्लूकोज। ठीक है, एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है। इसी प्रकार से अगला सूत्र जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे आमाशय के द्वारा भी स्रावित होती है, प्रबल अम्ल होती है। अगला सूत्र है मीठा सोडा, NaHCO3, खाने का सोडा। इसका रासायनिक नाम है Na यानी सोडियम HCO3-2 जो होता है वो बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हम कह सकते हैं। अगला सूत्र है धावन सोडा। ठीक है,
कपड़े धोने का सोडा होता है Na2CO3, इसका आगे कट गया Na2CO3 डॉट 10H2O। क्या होता है Na2CO3 डॉट 10H2O, ये होता है धावन सोडा। क्या होता है? धावन सोडा। वॉशिंग पाउडर जो होता है उसका सूत्र है। इस प्रकार से आपको इन सूत्रों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो में लाता रहूँ। इस प्रकार से ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं PDF का। जय हिंद, जय भारत।